फिर दूसरा बार उसने हाथ डाली तो क्या कि बच्चे का कोहनी समेत हाथ निकाल दिया बाहर। फिर धड़कन जांच की तो बोलता है बच्चे का धड़कन नहीं है। फिर मेरे आदमी को बुला के लाया, तुम्हारी बीवी का जो ऑपरेशन करके निकालना है बच्चा तो 50,000 रुपया है तो ऑपरेशन होगा, नहीं है तो अपनी बीवी को इधर से बोलो उठ के जाने के लिए। तो मेरे को लेबर रूम से निकाल दिए 12:00 पे। फिर इनसे बात जो है हॉस्पिटल वापस से गया, मैं डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मेरा जो भी खर्चा हुआ है उसका मुझे बिल दो ताकि मुझे किसी को देना। तो डॉक्टर साहब सीधा बोलते हैं मैं बिल नहीं दूंगा, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ो, चौकी में जाना है चौकी में जाओ, नेता के पास जाना नेता के पास जाओ, लेकिन मैं बिल नहीं दूंगा। उसने मुझे उल्टा सीधा गाली गुलूज करके हॉस्पिटल से भगा दी। इनसे बात हुई, मेरे हस्बैंड से बोला जब तक पैसा जमा नहीं करोगे जब तक आपकी बीवी को जाने नहीं दूंगा। अब मैं दर्द में तड़प रही थी, बहुत दर्द हो रहा था मेरे को। कभी बेड पे जाके बैठती थी, कभी नीचे बैठती थी, खूब रोती भी थी। बच्चा का हाथ लटका था, वो देख के मेरा कलेजा बहुत फट रहा था ऐसे, क्योंकि मैंने 9 महीना रखी, बहुत दर्द मैंने झेली। इतना उल्टी होता था, मैं 9 महीने बिस्तर पे थी। जब बच्चा को पता कि तो मेरा बच्चा मेरे हाथ में है। ये प्रोसीजर होने के बाद उसने मेरे से 4,000 रुपया मांगा, लेकिन मैंने बोला मेरे पास 4,000 रुपया नहीं है, ये 3,000 रुपया आप रखो। 3,000 रुपया लेने के बाद उसके बाद हमारी वाइफ को एम्बुलेंस के अंदर बैठाए। जब तक उसको पैसा नहीं दिया मैंने, जब तक एम्बुलेंस में नहीं बैठाए, वो जो नर्स थी वो 2 नर्स को बोले इसको अंदर रखो, पैसा देने के बाद एम्बुलेंस में बैठाना, बल्कि दर्द में तड़प रही थी फिर भी मैंने 3,000। ये वीडियो क्लिप को मैं बोलूंगा पुलिस ऑफिसर से, डिपार्टमेंट के अधिकारियों से वापस फिर से रिप्लाई करके देखना। जो बयान इन्होंने दिया है उस आधार पर हम 3 सवाल खड़े करते हैं। उन 3 सवालों में पहला सवाल यह आता है कि 50,000 रुपया दो तो आपकी डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा हो जाएगी। 50,000 नहीं देने की कैपेसिटी, जब इनकी कैपेसिटी बनी तो इन्हें रेफर कर दिया गया, लेकिन रेफर करते समय 3,000 रुपया लिए गए। वो 3,000 रुपया मर्डर करने के लिए गए या फिर वो 3,000 रुपया इनको भापने के लिए लिए गए कि जो कुछ इनके पास है वो भी ले लिया जाए ताकि आगे जाके इतना असहाय हो जाए कि इनके पास एक ही रास्ता बचे, ये कहीं मदद मांगने के लायक नहीं है। मैंने 3,000 रुपया दिया, उसके बाद मैंने बोला बिल दो, बोलता बिल वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा कि इनको डॉक्टर है ही नहीं तो मैं बिल कहां से दूं। फिर उसके बाद वो जब एम्बुलेंस में बैठ गई तो जाते टाइम पे बोलती है, ऐसे हाथ जोड़ के बोलती है, प्लीज आप कहीं पे भी जाओगे हॉस्पिटल में या चौकी में तो ये मत बोलना से बच्चा का हाथ जो है ना यहाँ पे निकला था और बच्चा यहाँ पे ऑफ हो गया है। उनको बोलना रास्ते में आने में जर्किंग में हो गया है, जो है हॉस्पिटल का नाम ही मत लेना। पैसे लेकर के इनको डिलीवरी के समय वापस भेज दिया गया, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, लेकिन कोई पेपर वर्क नहीं किया गया, कोई पेपर नहीं दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि विदाउट पेपर के ये जाएंगे जहां तो वहां क्या जवाब देंगे। तो हाथ जोड़कर बताया जा रहा है कि कह देना कि मेरे अस्पताल का नाम मत लेना। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसे फिर से रिप्लाई करके देखना जरूर। थोड़े टाइम के बाद उन लोग मुझे बोले साहब का बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, आप इत्मीनान रखिए। फिर ऐसे काम करते करते फिर आधा 1.5-2 घंटे के बाद जो है ना उसने मेरे को आके बोली आपका बच्चा का जो है ना हाथ पूरा बाहर आ गया है तो और बच्चे का धड़कन बता भी नहीं रहा है, तो समझ लीजिए बच्चा आपका ऑफ हो गया है। अगर ऑपरेशन से निकालना है तो 50,000 रुपया जमा करो तो हम लोग बाहर से डॉक्टर बुला के ऑपरेशन कर देंगे। 50,000 रुपए शायद इनके पास नहीं थे, इसलिए आधी डिलीवरी पर ही इनको रेफर कर दिया गया कि आप दूसरी जगह लेकर जाओ, यानी कि पेशेंट को फंसाया गया। दूसरी बात यह आती है कि जब सीनियर डॉक्टर है ही नहीं तो इसका मतलब पुशअप के तरीके भी गलत रहे होंगे या फिर जो डिलीवरी करने का जो तरीका होता है वो गलत उपयोग किया गया, जिसके तहत ऐसे कंडीशन में आ गया कि पेशेंट को वहां से रेफर करने की नौबत आई। यानी ये सिचुएशन आ चुका था, ये पता हो चुका था कि बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका है, अब महिला के खत्म होने की बारी है। ऐसे कंडीशन में ये रिस्क हम अपने पर क्यों ले, लाओ इनको बाहर ही भेज देते हैं। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। सोशल मीडिया पर हमेशा सनसनीखेज खबरें लेकर आता हूं, भले ही लेट में आती है खबरें, लेकिन खबरों में बहुत दम होता है। आज जो हम खबर आपके सामने लेकर आए हैं ये एक सेंसिटिव मामला है। ऐसे मामले जल्दी डिस्प्ले पर नहीं आते, कैमरे पर नहीं आते और इन्हें सौदाबाजी के जरिए मिटा दिया जाता है, क्योंकि जब बात आती है हॉस्पिटल की तो वहां डॉक्टर के आगे सब मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भगवान स्वरूप होते हैं। भगवान ने जो कह दिया उसे करना पड़ेगा। श्रद्धा के फल फ्रूट और प्रसाद नहीं मन है तो भी खाना पड़ता है। ऐसे ही होता है आम जनता के साथ। जब हॉस्पिटल तक आप पहुंच जाते हो तो उनके गिरफ्त में हो जाते हो, फिर आपके पास ऑप्शन एक ही बचता है, हाँ सर हाँ, हाँ सर हाँ। जब तक आपकी जेब में पैसे हैं
तब तक आपके पास हाँ सर हाँ निकलता है। जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो आपके पास जी हुजूरी का ऑप्शन बचता है, और जी हुजूरी पर फिर क्रूरता का एक परिचय दिया जाता है, और डॉक्टर आपको फिर कहते हैं कि यहाँ से आप जा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल जा सकते हैं। एक पावर होता है डॉक्टरों के पास, एक तो दवा पावर, एक तो सर्विस पावर, दूसरा प्रशासनिक पावर भी होता है, और इन्हीं कई पावरों की वजह से लोग उनसे टक्कर रहते हैं। क्योंकि अगर हमने गलत व्यवहार किया डॉक्टरों से, अगर अपशब्द का इस्तेमाल किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि दवा न दे, इलाज ढंग से न करे और हमारा पेशेंट मर जाए, इसलिए आप मजबूर होते हो। अगर आपने डॉक्टर के साथ क्रूरतापूर्वक कोई हरकत कर दी या उसका जवाब दे दिया, तो फिर वो डॉक्टर की पावर इतनी होती है कि वो आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकता है, आपको फंसा भी सकता है। ऐसे तमाम मामले आते हैं, इसलिए डॉक्टर्स और मरीज का जो रिश्ता है, जो मामला है, वो जल्दी कैमरे पे आता ही नहीं है। और हम आज ऐसे ही कुछ मामले लेकर आए हैं, जिसे जानने के बाद आप नाला सोपारा के गौराईपाड़ा में जोया अस्पताल है। दिनांक 16/1/2024 को सुबह लगभग 11 बजे एक महिला के पति ने महिला को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर से फ़ोन कॉल पर बात होती है। डॉक्टर ने कहा कि आज किसी फंक्शन में हूँ मैं और आप अपनी पत्नी को जोया अस्पताल में एडमिट कर दीजिए, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। फिर क्या था, विश्वास पर हुआ बड़ा विश्वासघात, क्योंकि बिना किसी सीनियर डॉक्टर के अनभिज्ञ नर्सों के सहारे होने लगी डिलीवरी के प्रोसेस। जान बचाने वाले डॉक्टर की जगह अनभिज्ञ नर्सें बन गई मासूम बच्चे के जान की भक्षक। पूरी कहानी सुनने के बाद आपका कलेजा कौंध जाएगा और आप क्रोधित हो जाओगे। तो जरा पूरी स्टोरी पर एक बार नज़र डालें। मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ जोया हॉस्पिटल में। जोया हॉस्पिटल में हमारी वाइफ का डिलीवरी के लिए हम लोग गए, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद था नहीं। डॉक्टर से फ़ोन किया, डॉक्टर ने बोले थे नर्स लोग जो है ना आपका काम कर देगा। नर्स लोग की गलती की वजह से वहाँ पे हमारा बच्चा ऑफ हो गया। 16 तारीख था और 10:48 पे हम लोग हॉस्पिटल के अंदर एंट्री लिए और 1:30 या 24 पे हम लोग एम्बुलेंस से वहाँ से मीरा रोड के लिए रवाना हो गए। मीरा रोड में क्या हुआ? मीरा रोड में जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर की पूरी टीम इनको ऑपरेशन हॉल में लेके गए। ऑपरेशन हॉल में लेके जाने के बाद वो हम लोग को बुलाए और बुला के बोले से ये हाथ किधर निकला आप लोग बताओ। हम लोग ने बोले से ये हाथ जो है ना नाला सुपारा के जोया हॉस्पिटल में निकला है। तो उन लोग ने बोले देखो तुम्हारा बच्चा तो यहाँ पे ऑफ हो चुका है, अगर इसकी जान बचाना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन तो हम लोग कर देंगे लेकिन इसकी भी जान का खतरा है। तो एक काम करो आप लोग जो है ना कांदेवाली शताब्दी लेके जाओ। हम लोग वहाँ पर लेके गए कांदेवाली शताब्दी। वहाँ पे भी डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन हॉल में लेके गए और हम लोग को बोला कि वो बच्चे का हाथ देखा है। बोले ये हाथ किधर निकला? हम लोग ने बोले नाला सुपारा जोया हॉस्पिटल में। तो बोले बच्चा तुम्हारा वहीं पे ऑफ हो गया, एक काम करो इसको मुंबई सेंटर नायर हॉस्पिटल लेके जाओ। हम लोग मुंबई सेंटर नायर हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे लेके जाने के बाद जो है ना वहाँ पे भी पूरी डॉक्टर की टीम जो है ना इनको ऑपरेशन हॉल में लिए। उन लोग ने हम लोग को बोले से आपका हो जाएगा, हम लोग कोशिश करते से नॉर्मल हो जाए, अगर नहीं हो पाया तो ऑपरेशन से निकालेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है। तो उन लोग जो है ना नॉर्मल बच्चा को निकाल के हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करके हम लोग को दिए और वही 7:45 पे नॉर्मल बच्चा निकाल के दिए। बच्चा तो ऑफ हो गया था। हाँ। आपकी पत्नी की जान बच गई। बच्चा ऑफ हो गया था लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है जो हमारी पत्नी की जान बच गई। और सबसे बड़ी बात यह है जो नायर हॉस्पिटल को डॉक्टर को ये देना पड़ेगा कि उसने हर जगह के डॉक्टर ने बोला था इनको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, लेकिन नायर हॉस्पिटल के डॉक्टर की जो पूरी टीम थी उसने नॉर्मल बच्चा निकाल के दिया जो बच्चा ऑफ था। आपने सुना होगा कि अभी मेहताब भाई ने जो बातें कही बड़ी शॉर्ट में कह दिया और ऐसा लगा होगा कि ये तो नॉर्मल बातें हैं, सबके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन इसके दौरान जो हादसे होते हैं, जो उलझनें पैदा होती हैं और जिस सिचुएशन में लाकर डॉक्टर और हॉस्पिटल वाले खड़े करते हैं उसे समझना बेहद जरूरी है। तो अब मैं स्टेप टू स्टेप आपसे बात करूंगा। मैंने एक मौलाना को फोन किया, वो मौलाना मुझे पहले भी बोले थे जोया हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं अपना डिलीवरी कराना, मैं वहाँ पे कुछ कमी बेसी होगा तो मैं करवा दूंगा। तो वो मौलाना ने फोन किए डॉक्टर इरफान को से हमारे एक ये है वो आपके हॉस्पिटल में आना चाह रही है। बोले ठीक है भेज दो, मेरी बेटी की मंगनी है, मैं तो नहीं हूँ लेकिन आप हॉस्पिटल में भेजो। हॉस्पिटल में जाने के बाद जो है ना तीन नर्स थे वहाँ पे, कविता मैडम करके और 2 और नर्स थी जिसका नाम मुझे नहीं मालूम है। उन लोगों को जो है ना डॉक्टर
के कहने पे उन लोग ने इनका काम शुरू किए। काम शुरू करने के बाद जो है ना, थोड़े टाइम के बाद उन लोग मुझे बोले से आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, आप इत्मीनान रखिए। फिर ऐसे काम करते करते फिर आधा 1.5-2 घंटे के बाद जो है ना, उसने मेरे को आके बोली आपका बच्चा का जो है ना हाथ पूरा बाहर आ गया है, तो और बच्चे का धड़कन बता भी नहीं रहा है, तो समझ लीजिए बच्चा आपका ऑफ हो गया है। अगर ऑपरेशन से निकालना है तो 50,000 रुपया जमा करो, तो हम लोग बाहर से डॉक्टर बुला के ऑपरेशन कर देंगे। अब बात आई कि हॉस्पिटल जोया से निकलने के बाद ये कहां कहां पहुंचे और इनके ऊपर कैसी कैसी घटनाएं बीती, वो जानेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, जोया हॉस्पिटल से निकलते समय आपके पास कोई कार्ड नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई प्रूफ नहीं, और आप वहां से लेकर निकल रहे हो 3,000 रुपया भर के। इसके बाद आपको सजेशन कौन दिया कि कौन से हॉस्पिटल जाना है और कैसे आप पहुंचे? और हॉस्पिटल और डॉक्टर ही ने बोले थे से एक काम करो, कांदेवाली में जाओ, अगर आप 50,000 रुपया नहीं दे सकते तो कांदेवाली में फ्री में इलाज हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैंने वहाँ से इनको हॉस्पिटल से मैंने मीरा रोड लेके गया। मीरा रोड लेके जाने के बाद इसको ऑपरेशन हॉल में लेके गए। वहाँ के डॉक्टर की पूरी टीम आई। इसको देखने के बाद हम लोग को बुलाए, बोले ये जो बच्चे का हाथ निकला है, पूरा हाथ बाहर था। उन लोग ने दिखाया मुझे, पूरा हाथ बाहर था। बोले ये हाथ कहाँ निकला, आप लोग सच सच बताओ। तो हम लोग पहले थोड़ा अपने आप को झिकझिका रहे थे, फिर बाद में हम लोग ने उन लोग को खुल के बता दिए से ये बच्चे का हाथ जो है ना जोया हॉस्पिटल में निकला है। तो उन लोग ने बोले से जब हाथ निकला तो बच्चा वहीं पे ऑफ हो गया है, तो अगर इसकी जान बचाना है तो ऑपरेशन तो हम लोग कर देंगे, लेकिन इसका भी जान का खतरा, इसका रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। इसलिए एक काम करो आप लोग जो है ना, फिर मीरा रोड में एम्बुलेंस बुलाए, डॉक्टर की पूरी टीम दिए, डॉक्टर दिए, उन लोग लेके गए कांदेवाली शताब्दी में भी यही सवाल किए। फिर वहाँ से फटाफट जो है ना हम लोग लेके गए नायर हॉस्पिटल मुंबई में जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर की पूरी टीम इनको ऑपरेशन हॉल में लेके गए। उन लोग ने हम लोग से स्कैन वगैरह कराए और हम लोग को बुला के और दिखाए, बोले ये हाथ कब निकला। मैंने बोला जोया हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर बोली कि जब हाथ निकला तो हाथ निकलने के बाद अगर फटाक से उन लोग सर्जरी करते तो आज आपका बच्चा जिंदा होता। मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब, मेन बात यह है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर था ही नहीं, नर्स लोग थे। नर्स लोग को मालूम नहीं है ऑपरेशन क्या करना नहीं करना है। उन लोग ने हाथ निकाल के छोड़ दिया और बोले अब हम लोग से नहीं हो पाएगा। तो बोले ठीक है, हम लोग नॉर्मल निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ के डॉक्टर को टीम को दांत देना पड़ेगा। उन लोग ने नॉर्मल निकाले और हम लोग को बच्चा हवाला किए और फिर हम लोग ने वहीं से बच्चे को कब्रिस्तान में दफन किया। पुलिस स्टेशन के पास पहुंचने तक के रास्ते आपके कैसे तैयार हुए? जब डॉक्टर ने मुझे वहाँ से हॉस्पिटल से भगाया और उसने कहा कि मैं बिल नहीं दूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि क्यों नहीं मैं डायरेक्ट चौकी की तरफ रवाना हूँ। तो फिर जब मैं चौकी की तरफ जा रहा था तो हमारे एक मित्र थे, मैंने उनको पूरी बात बताया। बात बताने के बाद उसने कहा ठीक है, हमारे एक दोस्त है रहमान खान करके, मैं उसको बुलाता हूँ, एक बार उनको भी पूरी स्टोरी बताओ। फिर रहमान खान आए और मैंने उनको पूरी कहानी बताया। हर चीज़ बताने के बाद रहमान खान साहब जो है ना डॉक्टर साहब से बात किए और डॉक्टर साहब से बात करने के बाद फिर वापस से रहमान खान और रहमान खान की पूरी टीम उसने अपनी मेहनत से और अपना जज्बा से मुझे चौकी तक पहुंचाया। गुलशन ने जिस हिसाब से अपनी बातें बताई हैं वो सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसी बातें कैमरे पे तो बोलना मुश्किल है, लोग किसी से बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि डिलीवरी का मामला एक ऐसा मामला है कि उसे सार्वजनिक भी नहीं किया जाता। और वो सिचुएशन में जब जो हालात लोगों के ऊपर बीतते हैं वो हालात बयान करने लायक नहीं होते। लेकिन जब अपराधियों की कड़ में इस प्रकार से साजिश खेला जाए कि किसी की जान ले ली जाए, तो मजबूरन उन बातों को बयान करना पड़ता है जो बातें बोलने योग्य भी नहीं होती। ऐसे में गुलशन ने जो बात बताई है वो तो आपने सुना है, लेकिन अब आगे जानते हैं कि जोया हॉस्पिटल के अंदर जब इनको एंट्री की गई उस वक्त एक भी सीनियर डॉक्टर नहीं था, सिर्फ नर्स थी। और नर्स जो हरकतें कर रही थी वो साफ तौर पर स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ ट्राई कर रही थी, यानी खेल रहे थे कि कहीं अगर कामयाब हो गए तो डिलीवरी करा लेंगे और अगर नहीं कामयाब हुए तो हमारा नुकसान क्या होगा, क्योंकि हमारा सीनियर डॉक्टर तो हम पे हाथ रखे हुए है, उसने कह दिया है कि चांस है तो ठीक है, नहीं तो रेफर कर।
फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जोया हॉस्पिटल के डॉक्टर इरफान के ऊपर 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं नर्स कविता संदीप चौहान, सपना संतोष विश्वकर्मा और मुस्कान सलीम खान के ऊपर भी धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। हाईलाइट में आपने देख लिया होगा कि पिक्चर क्या है, लेकिन पूरी पिक्चर हम आपको एक ही सीरीज में नहीं दिखा सकते, इसलिए आपको कई पार्ट्स में हम दिखाएंगे। लेकिन हमारे हाथ में फाइल है और आपको हम संक्षेप में बताते हैं। ये फाइल हॉस्पिटल के हैं, हॉस्पिटल में कैसे एंट्री हुई, कब से लेके कब तक क्या क्या हुआ, ये रिकॉर्ड है। लेकिन कुछ ऐसे फाइल है जो इनके हाथ तक नहीं आए, वो जोया हॉस्पिटल के हैं, जो उन्होंने दिया नहीं है। हाँ, एक बात आपको बता दूं कि ये सारे सबूतों के आधार पर काम किए जाते हैं और बड़ा अच्छा काम था कि इन्होंने वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग रखा, जिसके तहत अपराधियों पर मामला दर्ज हो गया। लेकिन अपराधियों पर मामला दर्ज होने की पिक्चर में कौन कौन आया वो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि न्याय दिलाने की प्रणाली में अक्सर बिकने वाले लोग बहुत जल्दी पहले लाइन में खड़े होते हैं और यही मामला जाके खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग बिक जाते हैं और जो फरियादी होता है उसकी फरियाद खत्म हो जाती है, चंद पैसों में लोग बिक जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन इस न्याय प्रणाली की प्रक्रिया में जो लोग आए, उनमें से मैं आपको सबसे पहले बता दूं, स्थानीय समाज सेवक कोई आलम करके हैं, जिन्होंने इनको सहयोग दिया, उनके माध्यम से ये जो है पुलिस तक पहुंचे। लेकिन पुलिस में जाने से पहले इनको स्थानीय समाज सेवक रहमान खान नाम का व्यक्ति कोई मिला, जो रहमान खान एनसीपी में कार्यरत हैं, पिछले लंबे समय से समाज सेवा करते हैं। उन्होंने समाज सेवा के लिए डॉक्टर से मुलाकात भी की। डॉक्टर ने अपना पावर दिखाया, दम दिखाया, ताकत दिखाया, खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बिका नहीं। और इसके बाद फरियादी ने अपने बयान में कहा कि राजा राम मुलिक साहब एक राजनेता हैं, एक स्थानीय नेता हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हस्ती हैं। उन्होंने इनके साथ पुलिस स्टेशन में जाकर के इनकी फरियाद को पहुंचाया, एफआईआर दर्ज करवाया और एफआईआर की कॉपी आपके सामने है। यानी अर्जी से लेके, एनसी से लेकर के और एफआईआर तक के प्रोसीजर को पूरा किया गया। मैं आपको बता दूं कि बहुत मुश्किल होता है हॉस्पिटल जैसे मामले पर एफआईआर दर्ज कराना, क्योंकि इनकी शाखाएं बड़ी मजबूत होती हैं, इसमें बड़े बड़े पावर का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऐसे में इनको न्याय की प्रक्रिया तक पहुंचाने में राजा राम मुलिक साहब और उनके कई सहयोगी जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं या फिर सामाजिक लोग हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूंगा कि दर्शकों से ये बताना कि हिम्मत हारना आपका काम नहीं है, हिम्मत से लड़ो। हमारे पास जो फरियादी आए, जिन्होंने आपको हाईलाइट में बयान दिया है, ये लोग कोई बड़े पावरफुल लोग नहीं है, एक आम नागरिक हैं, एक गरीब इंसान है, जो 3000 रुपए हॉस्पिटल का बिल नहीं भर पा रहे थे, जिसके लिए इनको बिल का रसीद तक नहीं दिया गया। पैसा तो ले लिया गया, लेकिन इनको भगा दिया गया। ये दर दर ठोकरे खाने के बाद आज कामयाब हुए हैं सामाजिक लोगों की वजह से। तो सामाजिकता अभी भी जिंदा है। हमारे न्यूज के अगले अंक में देखिए और क्या घटनाएं घटी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए।